है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2231 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं याकूब अध्याय 2 पद 1। हे मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ ना हो। पक्षपात करना मसीही विश्वास के मिठास को खत्म करने वाला एक स्लो पॉइजन अथवा धीमा जहर है। स्लो पॉइजन करके मैं इसलिए कहा क्योंकि पक्षपात करने वाले कई बार ये नहीं समझते हैं कि उनके गलत व्यवहार पक्षपात के शिकार लोगों के मनों में कितना बड़ा सदमा उत्पन्न करता है और जिसके वजह से वो व्यक्ति विश्वास में कमजोर हो जाता है। निम्न सदमा की चोट तब ही पक्षपात करने वाले समझ पाएंगे जब वे भी पक्षपात के शिकार बन जाते हैं। पक्षपात करने का व्यवहार मनुष्य के अंदर एक ही साथ भरे हुए घमंड, कपटता एवं टेढ़ स्वभावों का परिणाम है। इसी जगत में भी बहुत ज्यादा मात्रा में ये स्वभाव दिखाई देता है। यद्यपि अविश्वासियों के बीच में जितना क्रूर तरीके से इसका पालन होता है उतना क्यों ना हो। कलीसिया की प्रारंभिक दशा में ही इब्रानी भाषा बोलने वाले यहूदी और यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदी मूल से आए हुए मसीह विश्वासियों के बीच में पक्षपात संबंधित बातों पर तर्क होता था। यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदी विश्वासियों का आरोप था कि इब्रानी भाषा बोलने वाले विश्वासी लोग यूनानी भाषा बोलने वाले विधवा विश्वासियों को भोजन बांटने के समय पक्षपात करता है। प्रेरितों के काम 6:1। अन्य जातियों में से आए हुए विश्वासियों से अपने आप को श्रेष्ठ विश्वासी समझने वाले यहूदी संप्रभुतावादी लोग भी पहली शताब्दी की कलीसिया में कार्यरत थे। निम्न कपटियों की आलोचना के उपलक्ष्य में प्रेरित पौलुस ने गलातियों की पत्री की रचना की थी। छोटी छोटी बातों से लेकर बड़ी बड़ी बातों पर तक लोग पक्षपात करते हुए मैंने देखा। वस्त्र धारण से लेकर भाषा, रंग, शैक्षिक योग्यता, नौकरी, धर्म आदि कई कारणों से लोग एक दूसरे से पक्षपात करते हैं। दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार के पक्षपात के व्यवहार होते हैं। अमेरिका में यूरोपीय मूल के लोग कई वर्षों तक अफ्रीकी मूल के लोगों के साथ पक्षपात करते रहे। लैटिन अमेरिकी देशों में अभी भी श्वेत और अश्वेतों के बीच में पक्षपात की समस्याएं होती रहती है। अमीर और गरीब के बीच के पक्षपात की बातें दुनिया के हर देश में। तब भी मेरी समझ से अपने भारत में जितना पक्षपात लोग एक दूसरे के साथ करते हैं उतना अन्य कोई देश में नहीं है, क्योंकि हर देश में 1, 2 या 4, 5 कारणों से पक्षपात होते रहता है एक दूसरे के खिलाफ। वही हमारे भारत में 2500 से भी अधिक जाति और उपजाति के रूप में भारतीय नागरिकों को बांट कर रखे हुए हैं। दुखजनक बात यह है कि विश्वासी कहलाने वालों में भी कई लोग इन जाति और उपजाति का पालन करते हैं। परंतु याकूब यहाँ आदेश दे रहा है कि हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह पर हमारा विश्वास पक्षपात के साथ नहीं होना चाहिए। हाँ, सार्वजनिक मसीह विश्वास के बारे में लेखक कह रहा है कि निम्न विश्वास कभी भी पक्षपात से नहीं होना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह पर हमारा विश्वास केवल एक धर्म पर हमारा विश्वास नहीं है, बल्कि यीशु मसीह नामक व्यक्ति पर हमारा विश्वास। प्रभु यीशु मसीह जीवन के विभिन्न भूमिका के लोगों के साथ बिना ऊंच नीच की भावना से, बिना पक्षपात से व्यवहार किया। उन्होंने जकई नामक सरकारी अफसर के घर में भी और वैसे ही शमोन नामक कोढ़ी के घर में भी पक्षपात किए बिना गया, उनके साथ संगति की। उनके शिष्यों में पतरस, यूहन्ना आदि मछुआरे भी थे और मत्ती नामक रोमी इनकम टैक्स ऑफिसर भी था। वह न केवल यहूदियों के लिए चमत्कार कार्य आदि करते रहा, बल्कि अन्य जातियों के लिए भी किए। उनका सुसमाचार न केवल निकोदेमुस जैसे श्रेष्ठ यहूदी धर्म गुरुओं के लिए नहीं, बल्कि सामरी स्त्री जैसे चरित्रहीन एवं अछूत महिलाओं के लिए भी है। प्रभु ने अपना ज्यादातर जीवन का समय समाज के तिरस्कृत लोगों के बीच में बिताया। उस प्रभु के विश्वासी होने का दावा करने वाले हम कभी भी हमसे भी कमजोर दिखने वाले लोगों के साथ पक्षपात नहीं करना चाहिए। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।